जय हिंद एवरीवन क्लास। तो चलिए आज रिवीजन करते हैं जो सैटरडे को हुए थे क्लास RWA के द्वारा हिंदी साहित्य की इम्पोर्टेंट क्लास है, इसका रिवीजन करेंगे फटाफट। यूपीएसआई भर्ती 2025 हिंदी साहित्य शनिवार स्पेशल आप सबने भी देखी होगी क्लास, तो इसका चलते हैं रिवीजन करते हैं अपने थ्रू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो है वागार्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है। वागार्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है? ये जो है भारतीय भाषा परिषद है। कौन सी? भारतीय भाषा परिषद है। ये कहाँ प्रकाशित हुई थी? ये कोलकाता में प्रकाशित हुई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। अब ये संपादक इसके कौन है? वागात पत्रिका के संपादक कौन है? शंभुनाथ है। ठीक है। और ये वागात पत्रिका है कैसी? ये मासिक पत्रिका है। कैसी? मासिक पत्रिका है। वही चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। लेखक की मृत्यु की रचना इनमें से किस विद्वान ने की थी? लेखक की मृत्यु जो रचना है वो किस विद्वान ने की थी? तो इसकी रचना जो है रोला बार्थ ने की थी। रोला बार्थ ने, फ्रांस के साहित्यकार थे। फ्रांस के साहित्यकार थे। रोला बार्थ कौन थे? फ्रांस के साहित्यकार। ठीक है। इन्होंने लेखक की मृत्यु की रचना की है। चलिए आज का टारगेट जो भी सर ने बताया आप सब जानते ही हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग इनमें से किसने कहा था? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग इनमें से किसने कहा था? तो ये श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। किसने? श्याम सुंदर दास जी ने कहा था भक्ति काल को स्वर्णयुग। ठीक है। वहीं पे बात करें, ये भक्ति काल का मतलब क्या है? ये पूर्व मध्यकाल इसको बोलते हैं। भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं। ठीक है। जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था इसको स्वर्णकाल। हिंदी साहित्य के जो भक्ति काल है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का, इसको जॉर्ज ग्रेसन ने क्या कहा था? इसको कहा था स्वर्णकाल। ठीक है। वहीं पे हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था भक्ति काल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को जो है भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा था। क्या? लोक जागरण काल। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और इसी चीज़ को भक्ति जो है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का जो है वो अरबों की देन किसने कहा था? वो ताराचंद ने। किसने? ताराचंद ने कहा था। ठीक है। अरबों की देन किसने कहा था? ताराचंद ने। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? पूर्व मध्य का समय, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? ये जो है 1375 से 1700 संवत तक है। ठीक है। 20 संवत तक। कितना? 1375 पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 1375 से 1720 संवत तक है। ठीक है। वहीं पर बात करें हम आधुनिक काल, जो गद्य काल बोलते हैं, आधुनिक काल। आधुनिक काल है 1900 से 1984। ठीक है। 1900 से 1984। वहीं बात करें रीतकाल, रीतकाल को हम उत्तर मध्य काल भी बोलते हैं, उत्तर मध्य काल भी बोलते हैं। ठीक है। ये 1700 से 1920 संवत तक था। वहीं पे हम इसकी बात करें 1050 से 1320 संवत तक वीर गाथा काल है। ठीक है। वीर गाथा, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। ये 1050 से 1375 बीस संवत तक वीर गाथा काल कहते हैं। ठीक है। इसको वीर गाथा काल को, इसको आदिकाल भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। रामविलास शर्मा ने इसको व्याकरण युग कहा था। राम कुमार वर्मा ने इसको संधियों चारण काल कहा था। क्या? संधियों चारण काल किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को। वहीं पे मिस बंधु, इन्होंने आरंभिक काल कहा था। किसको? साहित्य के प्रारंभिक काल को आरंभिक काल कहा था मिस बंधु ने। ठीक है। मिस बंधु। और वहीं पे बात करें हम बीजोपन काल, किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्धू सामंत युग किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है। चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रेसन ने। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। लड़ाई झगड़े का युग किसने कहा था? गुलाब राय। उत्पत्ति का युग किसने कहा था? राम नरेश त्रिपाठी। किसने? राम नरेश त्रिपाठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा मित्र बंधुओं से सम्मिलित नहीं है? मिस बंधु 3 भाई थे। एक थे गणेश बिहारी थे, सुखदेव बिहारी थे और श्याम बिहारी थे। ठीक है। इन्होंने एक पत्रिका लिखी है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है। क्या? मिश्र बंधु विनोद। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल और वर्तमान काल, ये सब किसने कहा है? ये मिश्र बंधुओं ने। ठीक है। कितने भाई हैं? 3 भाई। कौन कौन? गणेश बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं और श्याम बिहारी। ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? आलोचनात्मक इतिहास इंपॉर्टेंट पड़ जाता है ये। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? राम कुमार वर्मा ने। किसने? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है। हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है, किसने? राम कुमार वर्मा ने लिखा था। इन्होंने एक और भी लिखा है आलोचना, एकलव्य, जौहर और सप्तकिरण, किसने लिखा है? ये सब किसकी रचना है? ये सब राम कुमार वर्मा की। वहीं बात करें हम डॉक्टर नागेंद्र जी की, तो उन्होंने विचार और विवेचन, क्या लिखा है? विचार और विवेचन लिखा है। अरस्तु का काव्य शास्त्र, अरस्तु का काव्य शास्त्र। राहुल सांकृत्यायन ने ये बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा, क्या? मेरी जीवन यात्रा हो गई, दर्शन दिग्दर्शन, ये सब किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन के। ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती, ये इनको सरस्वती सम्मान मिला था 1903 में। ठीक है। विचार विमर्श के लिए, विचार विमर्श के लिए। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का जो प्रथम
इतिहास माना जाता है, किस लेखक को माना जाता है? गासा द तासी को, गासा द तासी को। इन्होंने क्या लिखा था? इस्तवार द लिटरेच्योर इंडो हिंदुस्तानी। क्या लिखा था? इस्तवार द ला लिटरेच्योर इंडो हिंदुस्तानी। कवियों का क्रम जो है वर्णाक्रम में इसी पुस्तक में विभाजित है, ठीक है। जो कवियों का क्रम है, कौन से कवि किस कैसे, मतलब उनका क्रम जो वो वर्णाक्रम में रखा था, किसने? गासा द तासी ने। वहीं पे बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा लिखा है, कुटज निबंध है इनका, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कुटज निबंध है बाण भट्ट की आत्मकथा। वहीं बात करें हम श्याम सुंदर दास की रचना, क्या है? श्याम सुंदर दास की रचना है रूप रहस्य और साहित्य लोचन। रूप रहस्य और साहित्य लोचन किसकी है? श्याम सुंदर दास की है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में अवधि की उपबोली है, अवधि की उपबोली क्या है? बनोगी मिर्जापुरी हुई है, बनोगी मिर्जापुरी, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? साउथ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी साइड में बोली जाती है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ये भरतपुरी और अंतर्वेदी, ये ब्रज भाषा की बोली है। खारवाही और सखरिया ये भोजपुरी हैं, ठीक है। ये कौन सी बोली के अंतर्गत आती है? भोजपुरी बोली के अंतर्गत आती है खारवाही और सखरिया भोजपुरी, ठीक है। और बुंदेली के अंतर्गत, बुंदेली की बोली कौन सी है? बनाफरी और कुंडी, बनाफरी और कुंडी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। इसकी रचना किसने की थी? चंद्र बरदाई ने। किसने? चंद्र बरदाई ने की थी, ठीक है। वहीं पे बात करें बीसल देव रासो, नरपत नल्ला है। बीसल देव रासो क्या है? नरपत नल्ला। बीसल देव रासो किसने लिखा है? नरपत नल्ला ने लिखा है। खुमार रासो की रचना किसने की है? दलपति विजय ने। किसने? दलपति विजय ने। वहीं परमाल रासो की रचना किसने की है? जगनिक ने। किसने? जगनिक की, ठीक है, परमाल रासो की। क्वेश्चन देखो, कुछ विविध जानकारी है। पृथ्वीराज हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा? पृथ्वीराज को हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई, हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। पृथ्वीराज के सर्वप्रथम प्रकाशन का आरंभ 1833 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा, बाद में इसे बंद करना पड़ गया था, बाद में इसे बंद कर दिया। पृथ्वीराज सर्वप्रथम प्रकाशन का आरंभ जो कब हुआ था? वो 1883 में हुआ था, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा, बाद में इसे रोकना पड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो का प्रथम व्याकरण किस लिखने वाले? पृथ्वीराज रासो का जो है प्रथम व्याकरण, क्या ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम व्याकरण क्या है लिखने वाले? वो थे बीम्स। कौन थे? बीम्स थे। पृथ्वीराज रासो की भाषा पर सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? F.S. ब्राउच ने किया था। किसने? F.S. ब्राउच ने। पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले प्रथम विद्वान, मतलब उनकी ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह किसने लगाया था? उंगली कुछ किसने उठाई थी? वो विद्वान थे बुलर, ठीक है। कौन से? बुलर। पृथ्वीराज रासो की भाषा को अभ्रंश भाषा मानने वाले प्रथम विद्वान पृथ्वीराज रासो की भाषा को अभ्रंश भाषा मानने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? मुनि जिन विजय। कौन थे? मुनि जिन विजय। क्वेश्चन नंबर 9। रासो रचित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। रासो रचित काव्य है और उसकी रचना किस शैली में हुई थी? रासक शैली में हुई थी या कथन है? किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रासक शब्द है, ठीक है, ये रासक शब्द से लिखे थे, रासक शैली का, ठीक है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ये लिखा है इन्होंने वैशाली की नगर वधु, वयम रक्षाम, सोमनाथ, सोना और खून और आलमगीर, ठीक है। ये किसकी रचना है? ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन से? रामायण शब्द से, रामायण शब्द। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोई नहीं, ये जो रासक शैली है ये किससे लिंग भाई? रामायण शब्द से लिंग भाई। आचार्य स्थिति मोहन स्पेन, भारतवर्ष में जाति भेद पे लिखे इन्होंने एक रचना है, बांग्ला भाषा में लिखी है, वो दादू है, ठीक है। कौन सी है? दादू है। आगे बात करें वहीं पे हम। क्वेश्चन नंबर 10। अमीर खुसरो का वास्तविक क्या नाम था? अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन था, ठीक है। ये इसमें 100 ग्रंथ है। ग्रंथ कितना? 100। खालिक बारी, पहलिया, मुकरियाँ, दो सूखने, गजल, ये सब इनके प्रमुख वो हैं, ठीक है, रचना। अब वहीं बात करें हम अब्दुल रहीम की, मद नास्टक है। अब्दुल रहीम की क्या है? मद नास्टक है, ठीक है। वहीं बात करें हम सुदर्शन की, सच का सौदा, पत्थरों का सौदागर, इनकी रचना क्या है? सुदर्शन की। ये सच का सौदा हो गया और पत्थरों का सौदागर, सच का सौदा और पत्थरों का सौदागर किसकी रचना है? सुदर्शन की है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि, ठीक है, ये देखो हेमचंद को कहा जाता है। पाणिनि एक दूसरे हैं। देखो कालिदास भारत का शेक्सपियर, कालिदास को क्या कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वहीं बात करें प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? ये हेमचंद को कहा जाता है। घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है। घनानंद को क्या? प्रेम का पीर कहा जाता है। वही बात करें प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहते हैं, ठीक है, नवाब राय, उपन्यास सम्राट भी इनको प्रेमचंद को कहते हैं और नवाब राय भी कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था? देखो 1962 में नहीं मिला था। कब? 1962 में नहीं मिला था। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को मिला था 2 चट्टानों के लिए, ठीक है। कब? 1968 में 2 चट्टानों के लिए किसको? हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। वही बात करें 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिला था। किसको?
शिवमंगल सिंह सुमन को मिला था मिट्टी की बारात के लिए 1974 शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, वही बात करें 2022 में अभी नियरेस्ट में किसको मिला, ये बद्री नारायण को मिला। किसको, बद्री नारायण को। किसके लिए, तुमड़ी के शब्द के लिए। अभी क्वेश्चन आएगा बद्री नारायण को किस रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है 2022 में, वो तुमड़ी के शब्द हैं। ठीक है, कौन सा, तुमड़ी के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से असंगत युग्म बताएं। ठीक है, हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है, एक घूंट, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट किसका है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, चलो। हिंदी में प्रथम रिपोर्टार्ज जो इंग्लिश में मिथ्यापत्य का लक्ष्मीपुरा है, वो शिवदान सिंह चौहान का। किसका, शिवदान सिंह चौहान का, शिवदान सिंह चौहान का है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, ये वाला इंपॉर्टेंट देखो, ये वाला गलत हो सकता है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है, ये है पद्मावत। पद्मावत किस भाषा में लिखा है, अवधी भाषा में। और पद्मावत को लिखा किसने, मलिक मोहम्मद जायसी। किसने, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। ठीक है, प्रिय उपरास खड़ी बोली का महाकाव्य, ये प्रिय उपरास जो है ये इसका हो जाएगा, खड़ी बोली का महाकाव्य। ठीक है, वही बात करें हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या है, नासु। क्या है, नासु। ठीक है, किसने लिखा है, गोपाल चंद ने लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, ये अद्वैतवाद के। किसके, अद्वैतवाद के। ठीक है, अद्वैतवाद के। वही बात करें विशिष्टाद्वैतवाद को श्री रामानुजाचार्य मानते हैं। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया था, विशिष्टाद्वैतवाद श्री रामानुजाचार्य। दैत्यवाद को माधवाचार्य, दैत्यवाद किसने लिखा है, माधवाचार्य ने। दैत्वाद्वैतवाद को आचार्य निम्बार्क ने लिखा। किसने, आचार्य निम्बार्क ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है, अभी देखो पीछे हम लोग क्वेश्चन किए थे, अवधी भाषा में। ठीक है, रामचरितमानस भी जो है, रामायण जो है वो भी किस भाषा में लिखा है, रामचरितमानस में। ठीक है, बांग्ला में क्या लिखा है, विद्या सुंदर। ठीक है, क्या, विद्या सुंदर। खड़ी बोली में प्रिय प्रवास, अभी महाकाव्य आपको पिछले क्वेश्चन में पता चला था। ब्रज भाषा में क्या क्या लिखा, सूर सागर, बिहारी सस्सई, सूर सारावली, ये सब आज रचनाएं आ जाते हैं। ठीक है, क्या क्या, सूर सागर हो गई ब्रज भाषा में, सूर सागर, बिहारी सस्सई किस भाषा में लिखे, ब्रज भाषा में लिखेंगे। ठीक है, वही बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, ये 12 मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, वो 12 मानी है। चलो इसको देख लेते हैं कौन कौन से। पहला रामचरितमानस हो गया, कौन सा, पहला रामचरितमानस हो गया, वैराग्य संदीपनी हो गई, पार्वती मंगल हो गया, रामाज्ञा प्रश्नावली हो गया, कवित रामायण हो गया, और एक कृष्ण गीतावली हो गई, रामलला नहचू हो गए, वरवे रामायण हो गए, जानकी मंगल आ गए, और यहाँ दोहावली हो गया, गीतावली हो गया, विनय पत्रिका। ये सब क्या है, ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या मानी है, 12 संख्या जो थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, अवधी में। किसने लिखा है, तुलसीदास ने। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा। ठीक है, ध्यान देना। अभी देखो ये रामचरितमानस कितने कांड है, 7 कांड है। ठीक है, रस क्या है इसका, रामचरितमानस का भक्ति रस है। ठीक है, दोहे कितने, 1074 मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, कितना, 1074 जो है वो दोहे इसमें। समय रामचरितमानस को लिखने में समय कितना लगा, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। कितना, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। देखो कांड कितने हैं, कांड 7 हैं। चलो इसको ध्यान दे लेते हैं। कांड 7 हैं। बाल कांड सबसे बड़ा कांड है क्या, ठीक है, बाल कांड जो है ये सबसे बड़ा कांड है। उसके बाद अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में आ जाता है रामचरितमानस का हृदय जिसे बोलते हैं। कौन से कांड को रामचरितमानस का हृदय कहते हैं, अयोध्या कांड को। अरण्य कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, ये सबसे छोटा। देखो सबसे बड़ा आ जाएगा, सबसे छोटा पूछ लेगा। बाल कांड सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और किष्किंधा कांड ये सबसे छोटा है। वही बात करें 5वें नंबर पे हमारा सुंदर कांड आ जाएगा, लंका कांड आ जाएगा, फिर उत्तरकांड। ठीक है, याद रखेंगे कितने, 7 कांड है। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कब थे, औरंगजेब के थे। देखो कालिदास एक तो आ जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय दरबारी थे, लेकिन एक कालिदास त्रिवेदी है, इस वर्ड को हम ध्यान रखेंगे। कालिदास त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कब थे, औरंगजेब के। ठीक है, किसके, औरंगजेब के थे। सिकंदर लोदी कबीर के। ठीक है, सिकंदर लोदी किसके दरबारी कवि थे, कबीर के। सिकंदर लोदी के में कौन से दरबारी कवि थे, कबीर। हर्षवर्धन के दरबार में कौन से कवि थे, बाणभट्ट थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय में कौन से थे, किसके दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के हो गए, और कबीर सिकंदर लोदी, और कालिदास त्रिवेदी जो औरंगजेब के दरबारी कवि थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल। ये देखो ये किसकी पंक्ति है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, या किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, भारतेंदु की। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र के भौ गो संकट, प्रताप नारायण मिश्र के भौ गो संकट। सदल मिश्र के नासिक केतु पाख्यान, ये वाला भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सदल मिश्र का नासिक केतु पाख्यान रचना है। बालकृष्ण भट्ट के हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट के हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, अंचल।
अंचल जो है ये किस साहित्यकार का उपनाम है? ये है रामेश्वर शुक्ल का, ठीक है, रामेश्वर शुक्ल। हरिवंश राय बच्चन का आप सभी जानते हैं, बच्चन हो जाएगा। और बाल कृष्ण शर्मा को नवीन बोलते हैं, ठीक है, इनका उपनाम है नवीन। बद्रीनाथ भट्ट को सुदर्शन बोलते हैं, किसको? बद्रीनाथ भट्ट को क्या बोलते हैं? सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 21, मैं नीर भरी दुख की बदली है काव्य उक्त पंक्ति किनकी है? महादेव वर्मा की, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इनकी जो रचना है उनमें से कोई पंक्ति उठा के पूछ लेता है, यही तो हार्ड क्वेश्चन बन जाता है भाई, इसलिए इसको स्टोरी की तरह पढ़ना पड़ता है। मैं नीर भरी दुख की बदली या काव्य पंक्ति किनकी है? महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की है। और जैसे चांद का मोटेड़ा, चांद का मोटेड़ा किस पंक्ति, किसकी पंक्ति है? ये गजानन माधव मुक्ति बोध की है। किसकी? गजानन माधव मुक्ति बोध की, सुमित्रानंद के, सुमित्रानंदन पंत के, इनके लोकायतन है, ठीक है, लोकायतन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ये बेला राम की शक्ति पूजा, बेला राम की शक्ति पूजा, ठीक है। वहीं आगे बात करते हैं, कानपुर कुसुम के कवि कौन है? कानपुर कुसुम के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, कानपुर कुसुम के। प्रतिध्वनि हो गया अजातशत्रु, ये सब किसकी रचना है? ये अजातशत्रु हो गया, प्रतिध्वनि अजातशत्रु, प्रतिध्वनि अजातशत्रु, कानन कुसुम, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नए पत्ते जूही की कली, नए पत्ते जूही की कली, ये किसकी रचना है? नए पत्ते और जूही की कली सुमित्रानंदन पंत के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, निराला जी की है, ठीक है। नए पत्ते जूही की कली, वही राम नरेश त्रिपाठी की पुस्तक है मिलन पथिक, राम नरेश त्रिपाठी की मिलन पथिक, सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा हो जाएगा, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत क्या हो जाएगा? चिदम्बरा हो जाएगा, ठीक। आगे वही बात करें, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है? ये काव्य है एक, अभी ठीक है। ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात के लिए। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था कब? 1974 में, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इनको मिट्टी की बारात के लिए। ये इनकी किस विधा की रचना है? ये काव्य है, ठीक है। और भी इनकी हैं, जैसे हिलोल हो गया, जीवन के गगन, सृजन, वाणी की कथा, विश्वास बढ़ता है क्या, ये सब इनकी एक विधा है, ठीक है, काव्य। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किसने किया? प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किसने किया? अज्ञे ने किया था 1943 में, ठीक है। गिरजा कुमार माथुर ने धूप के धान, इनकी रचना क्या है? धूप के धान, गिरजा कुमार माथुर धूप के धान है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? केदारनाथ सिंह, देखो अब इसमें बढ़िया है इनकी रचना, देखो केदारनाथ सिंह की रचना कौन कौन है? केदारनाथ, सुई और तागे, पहली रचना है सुई और तागे के बीच में, अभी बिल्कुल अभी हो गया, जमीन पक रही है, किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह के। लीलाधर जगूड़ी के क्या हो सकता है? अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद 1997 इनको कुछ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। मंगलेश डबराल की पुस्तक कौन कौन है रचना इनकी? पहाड़ पर लालटेन हो गया, पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल। और हम जो देखते हैं, इनकी रचना, ठीक है। कुमार अम्बुज की रचना कौन कौन है जी? नमक हराम हो गया, दिक्कत की शुरुआत, ठीक है, नमक हराम, दिक्कत की शुरुआत किसकी रचना है? कुमार अम्बुज के। क्वेश्चन नंबर 26, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र की प्रयोक्ता है मुक्तिबोध। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? ये मुक्तिबोध है। कौन है? मुक्तिबोध है। भूरी भूरी खाकधूल इनकी रचना है। मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन है? कसब क्याप, मनोहर श्याम जोशी की रचना क्या है? कसब और क्याप हो जाए, कसब और क्याप। केदारनाथ सिंह के बाघ और उत्तर कबीर। रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक सरित सागर, रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक सरित सागर, ये 2017, ठीक है, इनकी रचना है। रमेश कुंतल के विश्व मिथक और सरित सागर, रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक सरित सागर 2017। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंकना नहीं, या उक्त किस रचनाकार की है? मतलब एक कोई रचना है उसमें से ये पंक्ति उठाई गई है, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंकना मत, ठीक है। यह उक्त किस रचनाकार की है? धर्मवीर भारती के, ठीक है, धर्मवीर। गुनाहों का देवता हो जी, सूरज का सातवां घोड़ा हो जी। देखो ये बात है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हो जी, अभी न होगा मेरा अंत, इनकी एक रचना पंक्ति है, अभी न होगा मेरा अंत, किसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। महादेव वर्मा के मैं नीर भरी दुख की बदली, अभी आप लोग पीछे क्वेश्चन में देखे थे। अज्ञे का है इनका हो जाएगा, या दीप अकेला, ठीक है, इनकी रचना है। आत्मनेपद की रचनाकार कौन है? अज्ञे। आत्मनेपद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई। आत्मनेपद के रचनाकार कौन है? अज्ञे। नदी के द्वीप त्रिशंकु, नदी के द्वीप और त्रिशंकु ये किसकी? अज्ञे के। धर्मवीर भारती के, देखो हो जाएगा, धर्मवीर भारती की रचना कौन है? 7 गीतवर्ष, ठंडा लोहा, 7 गीतवर्ष, ठंडा लोहा, 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश, ये क्या है? ये रचनाकार है, धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। रांगे राघव की रचना हुई है मुर्दों का टीला और विषाद मठ। रांगे राघव और विषाद मठ किसकी रचना है? रांगे राघव की। मुर्दों का टीला और विषाद मठ किसकी रचना है? रांगे राघव की। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना विपात्र एक उपन्यास है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, गजानन माधव मुक्तिबोध
का जो विपात्र है वो क्या है, किस विधा की रचना, उपन्यास है, क्या नाटक है, काव्य क्या है, तो वो उपन्यास है। ठीक है, मैं बात करें क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में संयुक्त नहीं है। राजी सेठ इनके निष्कोच है ये रचना। कमलेश्वर को ये तीसरा आदमी, कमलेश्वर की रचना क्या है, तीसरा आदमी। अग्नि स्नान किसकी रचना है, ये राजकमल चौधरी की है। अग्नि स्नान राजकमल चौधरी के। मृदुला गर्ग ये मैं और मैं, इनकी रचना कौन है, मैं और मैं। कृष्णा सोबती दिलो दानिश लिखे हैं। ठीक है, और कृष्णा सोबती ने एक रचना और की है, उनका नाम है जिंदगी नामा। ठीक है, जिंदगी नामा। और बात करें क्वेश्चन नंबर 30। बिना दीवारों के घर मनु भंडारी की यह कृत, देखो बिना दीवारों के घर मनु भंडारी की यह कृत किस विधा पर आधारित है। बिना दीवारों के घर मनु भंडारी की यह कृत किस विधा पर आधारित है, ये नाटक है। ठीक है, क्या है, ये नाटक है। कहानी यही सच है। ठीक है, इनकी कहानी का नाम है यही सच हो जाएगा। और इनका भी है, और भी है। महाभोज हो गया, 1 इंच नुकसान हो गया, आपका बंटी, किसकी रचना है ये सब मनु भंडारी की है। मनु भंडारी की रचना कौन है, महाभोज 1 इंच नुकसान, आपका बंटी। ठीक है, बिना दीवारों के घर, ये सब मनु भंडारी की रचना है। कहानी यही सच है इनकी एक है। इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन है, हानुस, इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन है, भीष्म साहनी है। कौन है, भीष्म साहनी है। माधुरी हुई है इनके और मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है, इनकी रचना हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा की रचना है द्रौपदी रति का कंगन शकुंतला की अंगूठी। ठीक है, रति का कंगन शकुंतला की अंगूठी। आगे चलते, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है, नाटक। कोर्ट मार्शल क्या है, कोर्ट मार्शल क्या है, किस विधा की रचना है, ये नाटक है, 1991 में। ठीक है, घोषित भरा। स्वदेश दीपक। और भी इनका है कोर्ट मार्शल के और भी विधाएं, जैसे काल कोठरी हो गया, जलता हुआ रथ हो गया, और मैंने मांडू नहीं देखा, मैंने मांडू नहीं देखा। ये सब किस विधा, ये सब नाटक है इनके। ठीक है, कोर्ट मार्शल के। काल कोठरी, जलता हुआ रथ, मैंने मांडू नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 33। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार में से किस रचनाकार को मिला था, देखो सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार में से किस रचनाकार को मिला, उदय प्रकाश को, मोहनदास के लिए। ठीक है, उदय प्रकाश को मोहनदास के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखो अब एक क्रम वाइज हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं 8 में। देखो गोविंद मिश्र को कब मिला था, गोविंद मिश्र को 2008 में मिला था, कोहरे में कैद में रंग, कोहरे में कैद रंग। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 में किसको मिला था, गोविंद मिश्र को। 2008 गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग के लिए। ठीक है, वहीं पर बात करें 2009 में कैलाश वाजपेयी को मिला था, कैलाश वाजपेयी 2009 में हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर के लिए मिला था। ठीक है, हवा में हस्ताक्षर। वही बात करें काशीनाथ सिंह, ये तो चलो 2010 वाला देख लेते हैं। ये हो गया 2008, 2009 और 2010 में किसको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड, ये मिला था उदय प्रकाश को मोहनदास के लिए। वहीं 2011 में काशीनाथ सिंह को 2011 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसकी रचना के लिए, रेहान पे रघु, रेहान पे रघु। ठीक है, वही 2021 में नियरेस्ट में ये क्वेश्चन बन सकता है, 2021 में सम्राट अशोक को मिला। ठीक है, किसको, साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला, सम्राट अशोक को 2021 में, दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा को मिला सम्राट अशोक के लिए। वही बात करें हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला, हरिवंश राय बच्चन को मिला था। किसको, हरिवंश राय बच्चन को मिला था। ठीक, अभी देखो ये 1991 में मिला था। फिर 2013 में गोविंद मिश्र को मिला, 2013 में धूल पौधों पर के लिए सरस्वती सम्मान 2013 में गोविंद मिश्र को दिया गया था। रामदरस मिश्र को 2021 में दिया गया, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। रामदरस मिश्र को 2021 में, रामदरस मिश्र 2021 में तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान मिला। हरिवंश राय बच्चन को 1991 में मिला रहा प्रथम सरस्वती सम्मान, 10 द्वार से सोपान तक, किस रचना के लिए मिला था सरस्वती सम्मान, ये भी तो पता होना चाहिए। तो 10 द्वार से सोपान तक। वहीं भद्रेश दास स्वामी को 2024 में मिला, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। भद्रेश स्वामी को 2024 में मिला स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा को, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा को। ठीक है, के लिए स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए मिला था भद्रेश दास स्वामी को 2024 में सरस्वती सम्मान। अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, अरुण कमल को नए इलाके के लिए, नए इलाके में 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था अरुण कमल को। ठीक है, देखो 1955 से देना स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1955 से ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, भाषा 24 भाषाओं में दी जाता है, कितना 24 भाषाओं में दी जाता है। और राशि क्या है, 1 लाख है। राशि कितनी दी जाती है, 1 लाख रुपये। और ये तो